Hello students, this is Kamaljeet Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, DASUA. This is the e-learning platform initiated by Cambridge International School, DASUA during the crisis time of this COVID-19. I hope this platform will help you to study at home very conveniently. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. Today we will start the chapter number 1, that is accounting for not for profit organizations. This is also called non profit organizations, that is NPO. In this chapter, we will cover the topics like meaning and concept of not-for-profit organization, characteristics or you can say features of not-for-profit organization, difference between a not-for-profit organization and profit-earning organization, then meaning and features of receipts and payments account, difference between receipts and payment account and cash book, meaning and features of income and expenditure account, difference between income and expenditure account and profit and loss account, difference between receipts and payment account and income and expenditure account, then fund based accounting and preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account with additional information. तो स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन हमने लिया इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इट मींस दिस इज द करंट ईयर, ये करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी, मतलब टोटल जो पैसा रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर इट कम्स टू 4,20,000 एंड दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसका मतलब पिछले साल का पैसा इस साल मिला। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग and on 31st March 2019 subscription due but not received, that is outstanding but 10,000। तो आपके पास टोटल तीन वैल्यूज गिवन है, 4,20,000 रुपए टोटल रिसीव हुए। दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द end is 10,000, outstanding in the beginning is 14,000, total comes to 4,16,000। इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन थोड़ी सी देखेंगे। अब आप ये यहां देखो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब दिस इज द करंट ईयर 2019। पिछले साल का पैसा इस साल मिला 1,600 रुपए 1,600, इस साल का पैसा इसी साल मिला 84,400 और इस साल आने वाले साल के लिए पैसा मिला 3,200। टोटल पैसा जो रिसीव हुआ दैट इज 89,200 हमें रिसीव हुआ। अब आप ये देखो क्लियरली गिवन है कि 450 मेंबर हैं, 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। हर आदमी 200 रुपए पे करता है हमें। जब हर आदमी 450 रुपए के हिसाब से 200 रुपए पे करेगा तो 90,000 रुपए 90,000 रुपीज इस साल की इनकम है, वो तो क्लियरली है। when the number of members and membership fees is given in the question, then simply you can write कि number of members को membership fees से multiply कर दो, आपका सीधा 90,000 रुपीज आंसर आ गया। ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप बड़े क्वेश्चन में भी जो 6 मार्क्स का आएगा उसमें भी अगर इस तरह से लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बट जब आपको बैलेंस शीट में आइटम्स लिखनी होती हैं, बैलेंस शीट में वैल्यूज लिखनी होती हैं, तब यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन। सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, जो कि अभी मैं आगे करके दिखा रहा हूं। आप ये समझो कि 450 मेंबर्स 200 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए, 1,800 रुपए वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है आपका 1,800 रुपए। इसका मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, इस साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग हो गया, दैट इज 1,800 रुपए।
उस 1800 रुपए में से इस साल कितना पैसा मिल गया आपको? 1600 रुपए इसमें से मिल चुका है। ये 1600 रुपीज पिछले साल का इस साल मिला, इसका मतलब 1800 में से 1600 मिल गया, 200 रुपए अभी भी पेंडिंग है। और इसके अलावा आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। ये काम तो आपका हो गया कि 450 इंटू 200 किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला मसला आपका हल हो गया, आपने इसकी कैलकुलेशन कर दी। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर सिर्फ बनाना होता तो आपको बाकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, बट अगर आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी तो देखो आप कैसे करेंगे। अब यहां देखो आपके पास 450 मेंबर हैं, 450 मेंबर्स आर देयर, 200 रुपीज हर आदमी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करेगा। आपको इस साल 90,000 रुपए मिलना चाहिए था, बट उसमें से आपको मिला कितना? सिर्फ 84,400 रुपीज रिसीव हुआ। तो इसका मतलब अभी भी इस साल का 5600 रुपीज इस साल का पेंडिंग हो गया 2019 का। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 2018 में 1800 रुपए आउटस्टैंडिंग था, 2018 का 1800 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, उस 1800 में से 1600 इस साल हमें रिसीव हो गया। इसका मतलब 200 रुपए अभी भी पिछले साल का पेंडिंग है। अब आप इस तरह से कैलकुलेशन करो कि इस पिछले साल का 200 रुपए आउटस्टैंडिंग और इस साल का 5600 रुपीज आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कम्स टू 5800 रुपीज। 5800 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया। अब हम कैलकुलेशन अगर करके देखें तो टोटल रिसीव ये हुआ, वही सेम कहानी, प्लस माइनस प्लस माइनस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस एडवांस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड पहले आएगा, फिर बिगनिंग आएगा, फिर बिगनिंग एडवांस इन द बिगनिंग पहले और एंड बाद में आएगा। जब ये सारी कैलकुलेशन कर ली हमने तो ये देखो 5800 जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया वो आपका यहां से यहां आ गया, ये है 5800 रुपीज। उसके बाद ये 1800 ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, और ये 3200 ये भी गिवन है। आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास 90,000 रुपीज निकल के आ गया। ये आपको जब बड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Now, in this question, receipt and payment account is given. Then we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. Balance sheet on 31st March 2019. इसका मतलब closing balance sheet बनानी है. Closing balance sheet जब भी बनानी हो तो इसका मतलब opening बनानी ही पड़ेगी. क्यों बनानी पड़ेगी आगे अभी मैं बताता हूँ. पहले हमारे पास जो receipt and payment account given है उसको हम पढ़ लेते हैं. आपके पास कैश इन हैंड गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, इट इज 40,000. then cash at bank is given at rupees 1,55,500. total subscription given is 2,82,000, जिसमें से लास्ट ईयर का है 12,000, करंट ईयर का 2,65,000 और नेक्स्ट ईयर का 5,000. लेगेसी 12,500, गवर्नमेंट ग्रांट दैट इज रेगुलर इन नेचर 1,20,000. पुराना फर्नीचर जिसकी कीमत 50,000 रुपए थी 50,000 रुपीज, उसको हमने 37,000 में बेचा, 13,000 का लॉस हुआ. इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4,500 रुपीज ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट. आप यहां पर देखो हमने फिक्स डिपॉजिट किया 30 सितंबर को. 30 सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था. 1,80,000 रुपए का 10% 18,000 रुपए बनते हैं 18,000 रुपीज. 18,000 रुपीज में से 6 मंथ्स का बनेगा 9,000 रुपीज. 9,000 रुपीज हमें मिलना चाहिए था, मिला हमें 4,500 रुपीज. इट मींस 4,500 इज एक्रूड, दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव. अब बात करते हैं पेमेंट्स की. जनरल एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे 32,000. न्यूज़पेपर भी नॉर्मल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी भी. फिक्स डिपॉजिट एक आपने एसेट, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक, इट इज एन एसेट. तो ये तो कहीं नहीं जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या जो कुछ भी होगा वो हमारा जाएगा. बुक्स एसेट्स है, नहीं आएंगी. सैलरीज जाएंगी, रेंट जाएगा, पोस्टेज एक्सपेंसेस जो है वो जाएंगे. फर्नीचर इज एन एसेट. एंड उसके बाद आपके पास क्लोजिंग कैश बचा 30,000 का, और क्लोजिंग कैश इज 82,000 रुपीज. ये सब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की बातें हैं. अब हम बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018, मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 20,000, जिसमें से 12,000 आपको रिसीव हो गया. आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 इज 15,000. अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबरशिप फीस गिवन नहीं है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. टोटल अमाउंट जो हमें टोटल 2,82,000 रिसीव हुआ, जब एक पर्टिकुलर डेट पे आपको कैलकुलेट करके उन्होंने बता दिया कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000 है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 है, तो आपने सिर्फ इनकी ट्रीटमेंट करनी है. ये जो 12,000 रुपए दिया हुआ है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी. ये जो 5,000 दिया हुआ है
हाँ ये क्योंकि नेक्स्ट ईयर का इसकी ट्रीटमेंट करनी है, बट ये 12,000 की कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे। क्यों? जब किसी पर्टिकुलर डेट पे एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है कि 31 मार्च 2018 दैट इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वो गिवन है, 31 मार्च 2019 दैट इज एट द आउटस्टैंडिंग एट द एंड वो गिवन है, तो आपने सिर्फ यही कैलकुलेशन करनी है। ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, सो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है उसके सामने एक एडजस्टमेंट है आपने नोट करनी है, और 1 मंथ रेंट इज पेड इन एडवांस, रेंट के आगे एक एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल सोसाइटी के पास ऑलरेडी फर्नीचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, और बुक्स जो है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन गिवन है क्वेश्चन में, टोटल रिसीव 2,82,000, और नीचे इन्फॉर्मेशन में जैसे कि मैंने बताया था कि एज इट इज ले लेना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 20,000 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये भी बताया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस जो मिला है 5,000 रुपीज, प्लस माइनस करके आपके पास 2,72,000 रुपीज आ गया। ये कैलकुलेशन करने का फायदा ये होता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां से ये वैल्यूज जो है उठा के आप लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास लेगेसी, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस, आपने यहां लिख दिया। गवर्नमेंट ग्रांट रेगुलर इन नेचर, और ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको मैंने बताई थी, 18,000 रुपए बनता है पूरे साल का, और 6 महीने का बनेगा 9,000 रुपए। 4500 मिला हुआ है, 4500 रिसीवेबल है, तो जो बाकी का 4500 है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी आएगा। 9,000 टोटल इनकम रिसीवेबल है। जनरल एक्सपेंसेस एज इट इज गिवन है, न्यूज़पेपर गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी गिवन है। सैलरीज के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन है कि 6,000 रुपीज की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर लेंगे, टोटल 42,000। एक महीने का रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो आपने 65,000 को 13 से डिवाइड कर देना है, आपका 5,000 रुपए एक महीने का रेंट आ जाएगा, आपने उसको लेस कर देना है, दैट इज एडवांस में पे कर दिया। पोस्टेज चार्जेस एज इट इज, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है कि फर्नीचर की सेल 37,000 में हुई, आपको 50,000 का फर्नीचर 37 में बेचना पड़ा, इट मींस 13,000 रुपए का आपके पास क्या आ गया, लॉस आ गया। 13,000 रुपए का जो लॉस आया वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया सर। अब आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,13,500, वो यहाँ लिखा, और यहाँ जो मिसिंग फिगर कैलकुलेट होके आई, दिस इज योर सरप्लस, ये सरप्लस आ गया। अब आप देखो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या है कि बैलेंस शीट में बुक्स हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन थी वो जो साल के शुरुआत में थी, और जो और परचेज की वो दोनों ऐड करके 1,20,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। फिर उसका प्रीपेड रेंट अभी हमने कैलकुलेट किया, 65,000 को 13 से डिवाइड करके वो आ गया। फर्नीचर में जितना और खरीदा जोड़ दो, जितनी बुक वैल्यू सेल हुई वो लेस कर दो, आपके पास 1,75,000 का फर्नीचर यहाँ आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट में आपने जो इंटरेस्ट एक्रू रिसीव करना था वो आपने ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 रुपए ये लिख दिया। कैश 30,000 गिवन है, 82,000 का क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस होता है आपका ये जो 3,85,500 है, ये आपने कैलकुलेट करना है। ये अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आप, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया अपनी मर्जी से बनाएंगे, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनानी होगी। वर्किंग नोट में ये वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगी। ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, दिस वन, ये वैल्यू आपने कहां से कैलकुलेट करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट से यहां से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ये सरप्लस जो आपके पास अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया आपने, वहां से कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग अभी आपने कैलकुलेट की जो कि गिवन है हमारे पास, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये भी गिवन है। अब आपके पास टोटल ऑफ बैलेंस शीट मैच कर गया 6,11,500, 6,11,500। अब जो बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है वो देखो आप कैसे बनाएंगे। आपके पास एडजस्टमेंट्स में नीचे गिवन है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन, वो हमने यहां से लिख देना है। बुक्स नीचे एडजस्टमेंट में लास्ट एडजस्टमेंट की गिवन थी वो, और फर्नीचर गिवन था वो लिख दिया। कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो वहां से लिख देंगे। टोटल ऑफ एसेट साइड आपका आ गया 3,85,500, और कुछ भी चीज यहाँ पे किसी तरह की कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो आपके पास 3,85,500 जो है ये कैपिटल फंड जो है वो निकल के आया। ये कैपिटल फंड जो है बेसिकली कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ही आपने ये वाला जो बैलेंस शीट है इसको बनाना पड़ता है। ये बैलेंस शीट तभी जरूरत पड़ती है जब आपके पास कैपिटल फंड गिवन ना हो, तो आपने इस ओपनिंग बैलेंस शीट को वर्किंग नोट में बनाना है।
हाँ, तो इस सेशन में हमने क्या किया, इस सेशन में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको रिवाइज किया और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी किए। अगले सेशन में हम और एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों को इन सारे जो भी हमने अभी एग्जाम्पल किए ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब आप अपनी तरफ से खुद से भी कुछ कोशिश कीजिए कि इसमें आपने कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपकी बुक में दिए हुए, वेदर इट इज एनसीईआरटी और टीएस ग्रेवाल, आपने उनको उसमें से सॉल्व करना है। It's homework time now. Revise all these topics and learn it by heart because these topics are very much important while preparation of financial statements for a not for profit organization. In the next session, we will continue our next topic. Till then, dear students, to stop the COVID 19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please, but study regularly.